Proceeding further, the heritage is divided into two parts, natural heritage और cultural heritage. Natural heritage means जो हमको nature से मिला है, whatever human beings have got from the environment. Mountains, forests, rivers, lakes, oceans, plants, wildlife, vegetation, ये सब हमको और ये सब चीज़ें हमको क्या provide करती हैं? Food, water, fresh air, dwelling means place to live. So all these things contribute or are considered under the category of natural heritage. Like they have divided now into parts. Landscapes. Landscape में इन्होंने बात करी है Himalayas की and how Himalayas are important to us. Like वो कितनी dwelling, Himalayas is place of dwelling for many birds and animals. There are many pilgrimage places in Himalayas. There are many forests providing us various products in the Himalayas. Rivers, again showing the importance of the rivers, that how rivers are useful to us for drinking purpose, for domestic purpose, for the purpose of irrigation, electricity, in rivers. Second is vegetation, that in vegetation from environment, whatever vegetation we get from the plants in the form of shrubs, trees, herbs, कुछ वेजिटेशन या कुछ प्लांट्स वर्शिप के पर्पस से इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ मेडिसिनल वैल्यू की तरफ से इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ हमको फ्लावर्स उनकी फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड द अदर प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइडिंग आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वी हैव बीन गेटिंग ऑयल्स. अगर आयुर्वेद देखा जाए तो वो. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. एज वी ऑल हैव, ह्यूमन बींग्स हैव बीन एनिमल लवर्स. सो जो भी वाइल्ड लाइफ हैं उनसे रिलेटेड जो भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ हैव बीन एसोसिएटेड, जो हमारे देवी देवताओं के बहुत सारे एनिमल्स उनके व्हीकल माने जाते हैं. हमारी नेशनल करेंसी पे हम देख सकते हैं पिक्चर्स ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, बुल. तो इसमें वाइल्ड लाइफ. तो ऑल दीज 4 पॉइंट्स ऑफ लैंडस्केप्स, rivers, vegetation, wildlife, which are provided by nature to us, these have been included in the natural heritage. Now coming to the point of cultural heritage. Cultural heritage का मतलब है man-made heritage, not natural. Man-made heritage का मतलब है जो भी हम human beings ने, whatever we have contributed by our skill, by our talent, by our tact, जो हमने कंट्रीब्यूट करा है अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के कल्चर को और उसको रिच बनाया है, दैट इज इंक्लूडेड इन कल्चरल हेरिटेज. लाइक इसमें कैसे डिफरेंट पार्ट्स में हमको बताया गया है कल्चरल हेरिटेज में कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टैचूज होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिस्कवरीज हैं. टाइम टू टाइम डिफरेंट डिस्कवरीज ह्यूमन बींग्स ने करी, साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने करी, लाइक डिस्कवरी ऑफ जीरो, कैलेंडर. जो भी हमारा साहित्य, लिटरेचर है, हमारा रिलीजन है, डिफरेंट स्टडीज़ हैं लाइक एस्ट्रोनॉमी, जूलॉजी, जो सारे लॉज आए, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आया, ऑल दिस हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ मैन टू the country India, to Indian culture. So all this is covered under cultural heritage. Under cultural heritage, in this chapter they have covered cultural heritage of Gujarat. This you have to give a thorough reading. Cultural heritage of Gujarat में इन्होंने cover करा है different places of Gujarat which really hold very much importance. Like अगर हम different visit करते हैं, सन टेम्पल मोधेरा का देखा जाए, ढोलावीरा हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, मानसर लेक वीरमगाम में है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन हिस्ट्री. अगर और कल्चरल हेरिटेज की बात करी जाए तो दे हैव कवर्ड कि कैसे डिफरेंट फेस्टिवल्स, काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में मनाया जाता है, रण उत्सव हमारे कच्छ में मनाया जाता है, कितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन की इम्पोर्टेंस को होल्ड करती हैं, वो सब इधर सारे वो जो भी इम्पोर्टेंट फेमस प्लेसेस होती हैं फॉर विजिटिंग, डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं गुजरात के, डिफरेंट प्लेसेस होती हैं विच पीपल विजिट, डिफरेंट फेयर्स ऑफ गुजरात. दिस इज़ द टेबल, जो सारे फेयर्स हमारे होते हैं हमारे स्टेट में, उनका नाम, वो फेयर किस जगह पे होता है और किस टाइम पे होता है. ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, द रिचनेस ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर स्टेट गुजरात.